सुहागरात में बीवी को जिन क्यों आ गया और वो अजीब हरकतें क्यों करने लगी। सीमा की आज शादी की पहली रात थी। वो अपने बेड पर खूबसूरत अंदाज में बैठी हुई अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। शौहर जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ और अपनी बीवी के करीब जाकर बैठ गया। दोनों मियां बीवी बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि ये शादी उनकी मर्जी से हुई थी। शौहर ने जैसे ही अपनी बीवी को हाथ लगाया तो वो एकदम से अजीब हरकतें करने लगी, जैसे सीमा के अंदर कोई जिन आ गया हो। शौहर ये देखकर घबरा गया। वो फौरन बेड से नीचे उतर गया और सोचने लगा कि अचानक ये ऐसी हरकतें क्यों करने लगी। जैसे तैसे शौहर ने हिम्मत करके अपनी बीवी से बात करने की कोशिश की तो वो अचानक बोली, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, मैं एक जिन हूं। अब मैं तुम्हारी बीवी पर हावी आ गया हूं, मैं इसके जिस्म से बाहर नहीं निकलूंगा। शौहर डर के मारे सोचने लगा, अगर मैं कमरे से बाहर निकलता हूं तो सारे रिश्तेदार और खानदान वालों को मैं क्या जवाब दूंगा, और ये शादी भी मेरी पसंद से हुई है। अब मैं करूं तो भला क्या करूं। उसने जैसे तैसे पूरी रात उसी कमरे के अंदर डर और खौफ के माहौल में गुजार दी। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो शौहर अपनी बीवी को लेकर एक बुजुर्ग के पास जाता है और उस बाबा जी को सारी बातें बताता है कि किस तरह से उसकी बीवी पर एक जिन हावी आ गया है। बाबा जी ने कहा, तुम डरो मत, मैं अभी जिन को भगा देता हूं। बाबा जी ने बोतल में से पानी निकालकर उस लड़की के ऊपर चंद छींटे मारे। फौरन वो अजीब हरकतें करने लगी क्योंकि उसके जिस्म पर जिन हावी हो चुका था। बाबा जी ने कहा, बता तू क्या चाहता है। जिन बोला, अब मैं इसके जिस्म से निकलने वाला नहीं हूं। बाबा जी ने जिन से कहा, अगर तू नहीं निकला तो मैं तुझे जला दूंगा। जिन बोला, ठीक है, मैं इस औरत को छोड़ देता हूं, लेकिन मैं यहां से निकलकर इसके शौहर के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। ये सुनते ही शौहर घबरा गया। वो 2 कदम पीछे हट गया और कहने लगा, बाबा जी कुछ भी करो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये जिन मेरी बीवी के अंदर से निकलकर मेरे अंदर दाखिल हो जाए। बाबा जी ने जिन को डांटते हुए कहा, तू यहां से चला जा। अगर तू दोनों में से किसी के भी जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे जलाकर खाक कर दूंगा। जिन ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूं, पर मैं इस शर्त पर जाऊंगा, अगर इन दोनों मियां बीवी में से किसी एक ने भी एक वक्त की नमाज को कज़ा किया तो मैं इसके शौहर के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। शौहर ने कहा, मुझे ये मंजूर है, मैं आज के बाद एक भी नमाज कज़ा नहीं करूंगा। वो अपनी बीवी को लेकर घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद अब शौहर का ये हाल था कि वो तमाम नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करता, कोई भी नमाज कज़ा नहीं करता था। मियां बीवी दोनों अब पक्के नमाजी बन चुके थे। उन्हें हर वक्त इस बात का डर लगा रहता, अगर हमारी एक वक्त की भी नमाज कज़ा हुई तो कहीं वो जिन वापस ना आ जाए। एक दिन शौहर जब काम से घर वापस आया, दोनों मियां बीवी बैठे आराम से बातें कर रहे थे तो बीवी ने अपने शौहर को सारी हकीकत बताई कि मुझ पर कोई भी जिन का कब्जा कभी भी नहीं हुआ। मैंने सिर्फ आपको नमाजी बनाने के लिए ये सारा ड्रामा किया था। मैं ये चाहती थी कि आप नमाजों के पाबंद बन जाएं। मुझे शादी से पहले ही ये बात मालूम हो गई थी कि आप नमाजें नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने शादी की पहली रात ही ये सारा ड्रामा किया ताकि आप नमाजों के पाबंद बन जाएं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर बेनमाजी हो और उससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हों। मैं अपनी इस गलती के लिए शर्मिंदा हूं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको नमाजी बनाना था। दोस्तों, बीवी ने अपने शौहर को नमाजी बनाने के लिए ये जो कुछ भी किया था, उसका ये करना सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें।